एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप जानते हो कि हर मंथ हम साइबर क्राइम्स को लेके एक एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है रहने वाला है और इस टॉपिक का नाम है साइबर ग्रूमिंग। तो जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कि साइबर ग्रूमिंग क्या होती है, मैं थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। साइबर स्पेस के बारे में आपने सुना होगा। जब हम कंप्यूटर को, फ़ोन को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को जब हम इंटरनेट की मदद से यूज़ करते हैं या इंटरनेट उसमें चलाते हैं तो इसे साइबर स्पेस कहा जाता है। इसमें जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करेंगे जहां इंटरनेट का इस्तेमाल हो तो उसे साइबर स्पेस कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है साइबर ग्रूमिंग। तो जैसे कि आप जानते हो कि साइबर ग्रूमिंग आज के वक्त में एक बहुत बड़ी थ्रेट बन चुका है बच्चों के लिए, या फिर हम कहें तो टीनेजर्स के लिए। क्योंकि साइबर ग्रूमिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे एक इंसान जो है वो एक इमोशनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है बच्चों के साथ थ्रू सोशल मीडिया। चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, या कोई भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। देखो बच्चों, इस इंसान का मकसद होता है कि वो एक ट्रस्ट बिल्ड कर सके ताकि आपको अब्यूज़ कर सके या एक्सप्लॉइट कर सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम किसी भी सोशल मीडिया पे या किसी भी गेमिंग वेबसाइट्स पे जब हम खेलते हैं या किसी भी सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें ऐसे लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं जिन्हें हम नहीं जानते। ये लोग जो होते हैं ये प्रिटेंड करते हैं। मेरा कहने का मतलब है इनकी प्रोफाइल किसी और के नाम पे होगी, या फिर हम कहें तो ये बच्चा बन के आपसे बिहेव करेंगे कि हम आपके एजमेट हैं, आपके जैसे दिखते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ इंसान हो सकता है आपसे कई गुना बड़ा हो, मेच्योर्ड हो, एक क्रिमिनल नेचर का हो, क्रिमिनल माइंड का हो। वो सिर्फ आपका इस्तेमाल करता है और एक इमोशनल बॉन्ड आपसे बनाने की कोशिश करता है ताकि वो उसको यूज़ करके आपको सेक्सुअली अब्यूज़ कर सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइबर ग्रूमर्स इन लोगों को कहा जाता है जो इस तरह के रिलेशनशिप बनाते हैं या फिर इमोशनली बॉन्ड डेवलप करते हैं। और ये करते क्या हैं, गेमिंग वेबसाइट का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, ईमेल का इस्तेमाल करके, यहाँ तक कि चैट रूम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और या इंस्टेंट मैसेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ये अपनी आईडी जो होती है इनकी फेक बनाते हैं और इसी का इस्तेमाल करके आपके साथ इस तरह से बात करेंगे या बिहेव करेंगे जैसे कि ये आपको पहले से जानते हैं या आप के जैसे दिखते हैं या आपके साथ पढ़ते हैं। तो इस तरह से फेक बन के ये आपसे बात करेंगे और बाद में आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो बड़े सारे बच्चे जो हैं या बड़े सारे लोग जो हैं उन्हें पता भी नहीं होता, वो इस बात को समझ भी नहीं पाते कि वो साइबर ग्रूमिंग का शिकार बन चुके हैं ऑनलाइन। तो मैं एक और आपको बात बताना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन साइबर ग्रूमर्स होते हैं ये कोई भी इंसान हो सकता है। ये आपका रिलेटिव भी हो सकता है, यहाँ तक कि कोई अननोन इंसान जिसको आपने अपनी प्रोफाइल में एक्सेप्ट किया है उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट, और जिसे हम सिर्फ सोशल मीडिया पे ही मिले हैं और कहीं नहीं। और ये लोग जो हैं इसका ही इस्तेमाल करके आपके खिलाफ आपको ग्रूम करेंगे और बाद में आपका ट्रस्ट जीतेंगे और फिर आपको सेक्सुअली अब्यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्रिमिनल माइंड के लोग आपकी चैट, आपके फ़ोन नंबर्स, आपका पर्सनल बायोडाटा आपसे हासिल करेंगे और बाद में हो सकता है आपके फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोस या चैट्स उसको आपके खिलाफ ही यूज़ करें ब्लैकमेलिंग करने के लिए। तो अब बात यहाँ आती है कि जो इंसान इन साइबर ग्रूमिंग का शिकार बन जाता है तो उसको बड़ी सारी प्रॉब्लमों से जूझना पड़ता है, फिजिकल, इमोशनल, साइको सोशोलॉजिकल, और भी बड़ी सारी जो हम कह सकते हैं कि उन पे इतना असर पड़ता है इस चीज़ का। एकेडमिक तो प्रभावित होता ही होता है, लेकिन ये बच्चे किसी को ये बात बता भी नहीं सकते और बाद में आ जाके एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार बन जाते हैं और फिर मजबूरन होके इनको या तो सुसाइड करना पड़ता है या फिर ये घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो मैं आप बच्चों को बताना चाहूँगा कि
हम इस साइबर ग्रूमिंग के विक्टिम बनने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमने कुछ एक स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, आपने किसी भी ऐसे इंसान की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है जो अननोन हो, जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते हो। सोशल मीडिया में उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट उसकी एक्सेप्ट नहीं करनी है और ना ही उसे दोस्ती करनी है। नंबर 2, जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अपनी पर्सनल डिटेल इंफॉर्मेशन किसी को भी आपने शेयर नहीं करनी है। पर्सनल डिटेल मैं बताऊं आपको तो इसका मतलब हुआ कि आपने अपना डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, स्कूल नेम, सोशल मीडिया के अकाउंट पे इनके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। नंबर 3, आप लोगों ने कुछ बातों का ध्यान रखना है कि ये जो साइबर ग्रूमर्स होते हैं ये प्रिटेंड करते हैं आपका दोस्त बनने की या आपका एजमेट होने की, और इसी तरह से जब ये आपसे दोस्ती करेंगे और शॉर्ट स्पैन में ही आपको बड़े सारे कम्प्लीमेंट्स देंगे आपके पेरेंट्स को लेके कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, तो इस तरह से ये आपका ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और बाद में आपकी डिटेल जो आपसे ली होती है उसी का इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेल करेंगे। नंबर 4, आपने ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। और अगर ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछते हैं या कोई प्राइवेसी के रिलेटेड आपसे कोई बातें करते हैं या आपको कहते हैं कि आप अपनी वीडियोस, फोटोज़ शेयर कीजिए या किसी भी तरह से आपकी डिटेल मांगते हैं, इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो आप इनको तुरंत सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दीजिए। और यहाँ तक ज़रूरत पड़े तो अपने पेरेंट्स से भी ज़रूर इसको लेके बात कीजिए। और इसके साथ साथ आपको जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि कभी भी चैट करते वक्त अपना कैमरा, वेब कैमरा आपको बिल्कुल ऑन नहीं करना है और ना ही अपनी कोई वीडियोस, फोटोज़ इन लोगों को देनी है। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये प्रिटेंड करते हैं कि हम आपके क्लासमेट हैं, हम आपकी तरह दिखते हैं, हम उस स्कूल में पढ़ते हैं, हम आपकी एज के हैं, तो इस तरह से। और मैंने आपको कहा कि स्क्रीन के पीछे छिपा हुआ इंसान कोई और होता है जो कि क्रिमिनल माइंड का होता है, जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहता है या फिर आपको सेक्सुअली अब्यूज़ करना चाहता है या हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ऐसा केस अगर आपको कहीं मिलता है या कहीं किसी के साथ होता है तो अपने एल्डर से ज़रूर बात कीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, हो सके तो अपने टीचर्स से बात कीजिए और वो आपको सुजेस्ट करेंगे कि आपको किस तरह से इसको से बचना है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि ऐसे लोग जो हैं वो ये भी कहेंगे आपको कि हमारी जो बात है किसी से मत बताइए, इसको सीक्रेट रखना, किसी से शेयर मत कीजिए। तो आपको इन बातों से समझ आना चाहिए कि ये इंसान जो है साइबर ग्रूमर्स है, कहीं ना कहीं ये प्रिटेंड कर रहा है और आपको साइबर ग्रूमिंग का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे लोग के साथ अगर आपने गलती से दोस्ती कर भी दी है तो कभी भी इनसे अकेले मिलने मत जाइए। और इसके साथ साथ कोई भी आपने ऐसा ऐप या सॉफ्टवेयर अपने या गेमिंग ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल मत कीजिए जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते हो, क्योंकि ये जो ऐप हैं ये आपके फ़ोन कैमरा को, इवन आपकी फ़ोन को हैक कर सकते हैं और आपकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, डेटा जो है, ये वहाँ से चुरा के ले सकते हैं और बाद में वही आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। तो करना क्या है आपको कि अगर इस तरह सा कोई इंसान जो आपको आपके साथ इमोशनल बॉन्ड बनाना चाहता है, आपको कम्प्लीमेंट्स देता है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, या फिर आपसे पर्सनल डिटेल मांगना चाहता है, आपका स्कूल, आपका फ़ोन नंबर आपको मांगना चाहता है, या आपसे कोई प्राइवेट वीडियोस या फ़ोटोज़ मांगना चाहता है, तो समझ जाइए कि ये कोई साइबर ग्रूमर है और आपको साइबर ग्रूमिंग का शिकार बना रहा है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि ये साइबर ग्रूमर जो हैं ये जो दिखते हैं वैसा होते नहीं, मे बी आपको आपकी एज में या क्लासमेट बन के या दोस्त बन के आपको मिलेंगे, मगर आपसे ये बड़े हो सकते हैं और आपको इमोशनली या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आपने तुरंत अपनी आईडी से ब्लॉक कर देना है। और यहाँ तक कि इन जो आपको मैसेज या फ़ोटोज़ कोई भेजे हैं तो उनको सेव करके रख लेना है, ताकि पुलिस जब हम पुलिस केस इन पे एफआईआर करें या इन पे पुलिस केस इन पे लॉन्च करें तो आप इनको उनको सबूत दे सकें कि किस तरह से ये आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे।
तो इन चीज़ों को आपका ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों, ये लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से इसको चलाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंटरनेट यूज़ करना बंद कर दीजिए, मगर इंटरनेट यूज़ कीजिए, मगर इसको सुरक्षा के साथ यूज़ कीजिए। सेफ्टी अपनी अपने हाथ में रखिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। किसी ने सही कहा है कि बचाव में ही हमारी अपनी सुरक्षा है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इन क्रिमिनल माइंड्स के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। जितना आप अवेयर रहेंगे उतना आप इनको जवाब दे पाएंगे और ये आपको इमोशनली हर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि आप इन चीज़ों को समझिए कि साइबर ग्रूमिंग ऐसे इंसान जो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, आपको इमोशनली आपके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, एक ट्रस्ट बिल्ड करेंगे और प्रिटेंड करेंगे हम आपकी एज मेट के हैं, लेकिन आपकी एज मेट के बिल्कुल भी नहीं होंगे। स्क्रीन के पीछे कोई क्रिमिनल माइंड छिपा होगा जो आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से आपके साथ दोस्ती करना चाहता है। तो आप इन चीज़ों को समझिए और इन क्रिमिनल माइंड्स के लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। धन्यवाद।